आपको पता, बिलाम जैसे ही श्राप देने लगता था, उसके मुंह से आशीष क्या निकलती थी। बिलाम भविष्यवक्ता ने 3 अलग अलग स्थानों पर प्रोफेटिक वर्ड बोला श्राप देने के लिए, लेकिन वो आशीष में बदल गया। जब मैं इस पुलपिट के ऊपर खड़ा होता हूं, मैं श्राप नहीं देता हूं, मैं आशीष ही देता हूं, क्योंकि मुझे परमेश्वर ने आशीष देने के लिए खड़ा किया है। और आज परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, मैं चाहता हूं कि हम सबसे पहले गिनती उसका 22 अध्याय उसके 21 वचन में देखेंगे। वहां पे क्या लिखा है। तब बिलाम भोर को उठा और अपनी गदी पर काठी बांधकर मोआबी हाकिमों के संग चल पड़ा, और उसके जाने के कारण परमेश्वर का कोप भड़क उठा, और यहोवा का दूत उसका विरोध करने के लिए मार्ग रोककर खड़ा हो गया। वह अपनी गदी पर सवार होकर जा रहा था, और उसके संग उसके 2 सेवक भी थे, और उस गदी को यहोवा का दूत हाथ में नंगी तलवार लिए हुए मार्ग में खड़ा हुआ दिखाई पड़ा। तब गदी मार्ग छोड़कर खेत में चली गई। तब बिलाम ने गदी को मारा कि वह मार्ग पर फिर से आ जाए। तब यहोवा का दूत दाख की बारियों के बीच में गली में, जिनके दोनों ओर बारी की दीवार थी, खड़ा हुआ। यहोवा के दूत को देखकर गदी दीवार में ऐसी सट गई कि बिलाम का पांव दीवार से दब गया। तब उसने उसको मारा। तब यहोवा का दूत आगे बढ़कर सकरे स्थान पर खड़ा हुआ, जहां ना तो दाहिनी और हटने की जगह थी और ना बाईं ओर। वहां यहोवा के दूत को देखकर गदी बिलाम के लिए दिए बैठ गई। तो बिलाम का कोप भड़क उठा और उसने गदी को लाठी से मारा। तब यहोवा ने गदी का मुंह खोल दिया, और वह बिलाम से कहने लगी, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है कि तू मुझे 3 बार मार रहा है। बिलाम ने गदी से कहा, यह कि तूने मुझसे नटखटी की है। यदि मेरे हाथ में तलवार होती तो मैं तुझे अभी मार डालता। गदी ने बिलाम से कहा, क्या मैं तेरी गदी नहीं जिस पर तू जन्म से आज तक चढ़ता आया है? क्या मैं तुझसे कभी ऐसा करती थी? वह बोला, नहीं। तब यहोवा ने बिलाम की आंखें खोली, और उसको यहोवा का दूत हाथ में नंगी तलवार लिए हुए मार्ग में दिखाई पड़ा। तब वह झुक गया और मुंह के बल गिर के दंडवत की। यहोवा के दूत ने उससे कहा, तू अपनी गदी को 3 बार क्यों मारा? सुन, तेरा विरोध करने को मैं ही आया हूं, इसलिए कि तू मेरे सामने उल्टी चाल चलता है। सब बोलेंगे हालेलुया। कितने जनों को इस वचन की समझ आ रही है? आज हम देख रहे हैं कि जब हमारे ऊपर श्राप होता है, जब हमारे जीवन में लानतें होती है, तो जब आप परमेश्वर के साथ सही चलते हैं, तो परमेश्वर के चुने हुए लोगों पर कोई लानत काम नहीं करेगी। परमेश्वर के चुने हुए लोगों पर कोई श्राप काम नहीं करेगा। आज हम एक बहुत ही अद्भुत कहानी को, सच्ची घटना को देखने जा रहे हैं। बाइबल कहती है कि जब इस्राएली लोग मिस्र से निकले थे, तो मिस्र से आते आते उन्हें कई देशों के साथ लड़ना पड़ा। बहुत सारे देशों को लड़ाई करके, युद्ध करके इजरायली लोगों ने जीत लिया। और जैसे इजरायलियों ने बहुत सारे लोगों को जीता, तो रास्ते में एक देश आया जिसका नाम था मोआब देश। सब बोलो, सब बोलो, मोआब देश। और मोआब देश का जो राजा, जिसका नाम था बलाक राजा, बलाक राजा नहीं चाहता था कि जिस तरह से दूसरे देश हारे हैं, मैं भी हार जाऊं। वो चाहता था कि इस्राएली बहुत मजबूत हैं, बहुत तकड़े हैं, वो बहुत शक्तिशाली हैं, तो मैं किसी ना किसी तरीके से इस्राएलियों को हरा दूं, इस्राएलियों को कमजोर कर दूं, उनकी शक्ति को निर्बल कर दूं। तो उसने एक योजना बनाई कि क्यों ना इस्राएल में से एक भविष्यवक्ता को बुलाया जाए, जिस भविष्यवक्ता का नाम है बिलाम। सब बोलो, क्या है? बिलाम। बलाक ने कहा, मैं क्या करूंगा, उस बिलाम भविष्यवक्ता को बुलाऊंगा और कहूंगा कि इस्राएलियों के विरुद्ध में जो लोग बहुत शक्तिशाली हैं, जो बहुत तकड़े हैं, जिनके पास बहुत सारी बरकतें हैं, बिलाम भविष्यवक्ता इनके लिए भविष्यवाणी करे और भविष्यवाणी के बाद ये कमजोर हो जाएं। आज भी लोग जब आपकी ताकत को देखते हैं, आज भी जब लोग आपकी बरकतों को देखते हैं, वो हमेशा आपको कमजोर करने की कोशिश करेंगे।
वो हमेशा बात ढूंढेंगे कि किसी ना किसी तरीके से इनको कमजोर किया जाए। लेकिन याद रखें, जब परमेश्वर आपके साथ होगा कभी आप कमजोर नहीं होंगे यीशु मसीह के नाम में। बाइबल कहती है इसने इस्राएल के भविष्यवक्ता बिलाम के पास अपने सेनापतियों को, अपने दूतों को भेजा और क्या कहा कि उसको बुलाओ, वो मेरे पास आए और इस्राएल के लोगों के लिए श्राप की वचन को बोल दे। उन्होंने सोना, चांदी, कपड़े, दौलत, बहुत बड़े बड़े इनाम, बहुत बड़े बड़े तोहफे उस भविष्यवक्ता के पास अपने दूतों के साथ भेज दिए। और जैसे ही उसके दूत बिलाम भविष्यवक्ता के पास जाते हैं, बाइबल कहती है उन्होंने सोना, चांदी, बहुत सारा पैसा उसको दिखाया और कहा हमारे राजा बलाक ने तुझे बुलाया है, तू मोआब देश में हमारे साथ चल और तुझे एक काम करना होगा। उसने परमेश्वर से प्रार्थना की। कितने जनों को समझ आ रही है? भविष्यवक्ता ने क्या किया? प्रभु से प्रार्थना की कि प्रभु मैं जाऊं या ना जाऊं। परमेश्वर ने उसको कहा तू जा, परंतु बात सुन, जो मैं कहूंगा वही करना। आज कई भविष्यवक्ता हैं, वो परमेश्वर से नहीं पूछते, वो कहते प्रभु से बाद में पूछेंगे, जो मैं करूंगा सो मैं ही करूंगा। लेकिन याद रखें, सच्चा प्रॉफिट, सच्चा अपोस्टल, सच्चा संत, प्रभु का दास कोई भी काम प्रभु की इच्छा के बिना नहीं करेगा। वो हर काम प्रभु से पूछ कर करेगा। बिलाम ने कहा ठीक है, तुम मेरे लिए सोना चांदी बहुत सारा धन लेकर आए हो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा, लेकिन मैं सबसे पहले प्रभु से पूछूंगा। उसने प्रार्थना की, यहोवा से पूछा, यहोवा मैं जाऊं या ना जाऊं? परमेश्वर ने उसको कहा तू रुक जा, तुझे नहीं जाना है। बिलाम नहीं गया। उसके सैनिक उदास होकर बलाक राजा के पास वापस चले गए। बलाक राजा ने हिम्मत नहीं हारी, उसने दोबारा फिर से प्रयास किया और कहा अब दोबारा फिर से जाओ और उसे मेरे पास बुला कर लेकर आओ। अब की बार सोना, चांदी और पैसा और ज्यादा लेकर जाना। देखो लालच दे रहे हैं। कितने जनों को समझ आ रही है? आज कुछ लोग शैतान के लालच में फंस जाते हैं। आज कुछ लोग छोटी छोटी बातों में गिर जाते हैं, छोटे छोटे पापों में अपने विश्वास को छोड़ देते हैं। लेकिन आप बिलाम भविष्यवक्ता को देख सकते हैं, उसने इतना सारा धन और पैसा देकर अपना विश्वास नहीं छोड़ा। उसने प्रभु को पीछे नहीं आगे रखा। और आज पवित्र आत्मा कह रहा है जितने लोग इस साल आने वाले समय में प्रभु को आगे रखेंगे, प्रभु आपको कभी नीचे नहीं होने देगा। आमीन। जोर से तो ब्लेसिंग आपकी है। दूसरी बार राजा ने प्रयास किया, अपने सैनिकों को, अपने दूतों को भेजा और कहा और ज्यादा सोना लेकर जाओ और चांदी लेकर जाओ। वो कहने लगे चल हमारे साथ, हमारे राजा ने तुझे बुलाया, तुझे मोआब में जाना होगा। उसने कहा ठीक है, सबसे पहले मैं परमेश्वर से पूछूंगा। मेरे प्रियो, उसने प्रभु से प्रार्थना की और कहा प्रभु क्या मैं जाऊं या ना जाऊं? परमेश्वर ने उसको कहा तू जा, पर याद रखना जो मैं तुझे कहूंगा तुझे वही बोलना होगा। कितने जनों को समझ आ रही मेरी बात की? पहली बार प्रभु ने उसको परमिशन नहीं दी, दूसरी बार प्रभु ने उसको परमिशन देकर क्या कहा तू जा, लेकिन जो मैं कहूंगा तुझे वही बोलना होगा। आज कलीसिया मेरी बात को ध्यान से सुन लो। अगर आप अपने जीवन में कामयाब होना चाहते हैं, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, जो प्रभु कहेगा आप वही बोलना। अपने आप से कुछ नहीं बोलना, क्योंकि जो खुदा बोलता है वो संपूर्ण होता है। जो परमेश्वर बोलता है वो सच होता है। आपकी बातें बोली हुई बदल सकती है, लेकिन परमेश्वर की बोली हुई बातें कभी नहीं बदल सकती है। आपकी की हुई कोशिशें फेल हो सकती है, लेकिन प्रभु की हुई कोशिशें कभी फेल नहीं होगी। वो सफलता को पाएगी और सफलता को दिलाएगी यीशु मसीह के नाम में। जोर से बोलेंगे हालेलुया। प्रभु ने क्या कहा तू जा, लेकिन याद रख तुझे कुछ नहीं बोलना, जो मैं कहूंगा तुझे वही बोलना होगा। बाइबल कहती है वो चला गया, उनके साथ चला गया, मोआब देश में बलाक राजा के सामने खड़ा हो गया। 3 बार राजा ने बिलाम प्रॉफिट को अलग अलग जगह पर ले जाकर कहा कि तू यहां से इस्राएलियों के लिए श्राप बोल, यहां से श्राप बोल, इस पहाड़ी से श्राप बोल, इस स्थान से उनके लिए श्राप बोल। लेकिन जब भी बिलाम भविष्यवक्ता उनके लिए श्राप बोलने लगता था, वो श्राप बाइबल कहती है आशीष में बदलना शुरू हो जाता था। आज मैं आपको बोल रहा हूं, जो जो लोग आपके लिए श्राप बोलेंगे, उनका श्राप वहां से तो श्राप के रूप में आएगा, लेकिन यहां आकर आशीष में बदल जाएगा। हालेलुया बोलेंगे तो आशीष आपकी है।
परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कलीसिया, आपने लोगों से नहीं डरना, आपने दुनिया से नहीं घबराना, आपने शैतान से नहीं डरना। जो लोग आपका नीचा होने के लिए सोचते हैं, जो लोग आपकी इंसल्ट करने के लिए सोचते हैं, परमेश्वर कह रहा है आप लोगों के लिए परमेश्वर आशीष का इंतजाम करने वाला परमेश्वर है। यहां पे बहुत सारे ऐसे लोग बैठे हैं जिन्हें मेरे खुदा ने आशीष दी है, जिन्हें आशीष दी हाथ उठाकर हालेलुया बोलेंगे। बहुत सारे लोगों की शादियां हो गई, बहुत सारे लोगों के घर बन गए, गाड़ियां मिल गई, वीजे लग गए, बाहर के देशों में चले गए, प्रॉपर्टियां बन गई, दुष्ट आत्माओं से आजाद हो गए, बीमारियों से आजाद हो गए, कर्जों से आजाद हो गए। जिनके साथ ऐसा हुआ, जिनका जीवन बदला है, नशा छूटा है, हाथ उठाओ और हालेलुया बोल दो। जब भी बिलाम श्राप बोलने लगता था, बाइबल कहती उसके मुंह से आशीष निकलना शुरू हो जाती थी। मोआब का राजा बालाक इस बात से बड़ा परेशान होने लगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन वो नहीं जानता था ये भविष्यवक्ता अपने आप नहीं बना, ये भविष्यवक्ता मेरे यहोवा परमेश्वर का चुना हुआ है। जोर से बोलेंगे हालेलुया। आज आपको बहुत सारे ऐसे भविष्यवक्ता मिल जाएंगे जो अपने आप बोलते हैं, लेकिन ऐसे भविष्यवक्ता आपको बहुत कम मिलेंगे जो प्रभु की बात को बोलते हैं। आपने ऐसे प्रॉफिट, ऐसे भविष्यवक्ता को ढूंढना है, ऐसे अपोस्टल को ढूंढना है जो अपने आप नहीं बोलता, जो यहोवा कहता है वो बोलता है और वो पूरा भी होता है यीशु मसीह के नाम में। आपके हाथ ऊंचे होने चाहिए, बोलो हालेलुया। बालाक राजा, मोआब का राजा परेशान हो गया, वो बड़ी दुविधा में पड़ गया, यार ये क्या हो रहा है। मैंने इतनी मुश्किल से इस भविष्यवक्ता को बुलाया, लेकिन ये उनके लिए आशीष ही बोले जा रहे हैं। आपको पता, बिलाम जैसे ही श्राप देने लगता था, उसके मुंह से आशीष क्या निकलती थी, जिसे प्रभु ने ऊंचा किया है उसे कोई नीचा नहीं कर सकता, जिसे खुदावंद ने छुड़ाया है उसे कोई गुलाम नहीं कर सकता, जिसे प्रभु ने तकड़ा किया है उसे कोई कमजोर नहीं कर सकता। आज कलीसिया, आपके लिए भी परमेश्वर यही आशीष के वचन बोल रहा है कि कोई श्राप आपके ऊपर काम नहीं करेगा यीशु मसीह के नाम में। आज कई बार विश्वासी कहते मेरे ऊपर जादू टोना हो गया, सोचो क्यों हुआ। कई बार विश्वासी कहते मेरे गवांडिया ने मेरे उत्ते कर देता, सोच कर देखो क्यों कर दिया। कई लोग कहते मुझे रात को दुष्ट आत्माएं दिखाई देती हैं। मैं आपको बोलता हूं ये गुड न्यूज है कि आपको दुष्ट आत्माएं दिखाई देती हैं, क्योंकि दुष्ट आत्माएं उसी को दिखाई देती हैं जो दुष्ट आत्माओं से लड़ता है, जो दुष्ट आत्माओं को टक्कर देता है। चमकौर साहब चर्च, आप टक्कर देने वाले विश्वासी हैं। आमीन। जोर से तो ब्लेसिंग आपकी, जोर से बोलेंगे हालेलुया। मोआब का राजा बालाक परेशान हो गया। 3 बार मैंने इसको भविष्यवाणी करने के लिए कहा कि श्राप दे, लेकिन तीनों बार वो भविष्यवाणी आशीष में बदल गई। आज हमारे भाई के साथ क्या हुआ, वो बता रहे, मुझे कॉल्स आते हैं, लोग मुझे फोन करके मजाक करते हैं, लोग मेरी इंसल्ट करते हैं। कई बार तो किसी का कॉल आता है, मुझे ऐसा लगता है कि ये कॉल ओरिजिनल नहीं हो सकता है। जैसे ब्रदर शमी ने उनको कॉल किया, उन्हें ऐसा लगा कि शायद मेरे साथ कोई मजाक कर रहे हैं, शमी हंस मुझे कॉल कैसे कर सकते हैं। इसका मतलब कि लोग उन्हें तंग कर रहे थे, परेशान कर रहे थे, लेकिन वो नहीं जानते थे जैसे चूहा खुड से निकलता निकलता निकलता, खड्ड से निकलता निकलता आगे बढ़ता है, सांप उसके पीछे होता है। चूहा एक ऐसा जानवर है, मैं आपको बताना चाहता हूं, जो एक खड्ड में नहीं रहता, उसकी बहुत सारी खड्ड होती हैं। वो एक खड्ड के सहारे नहीं रहता, उसकी बहुत सारी खड्डें होती हैं। मैं आपको बता रहा हूं, परमेश्वर ने आपके लिए ऐसा इंतजाम किया है। शैतान आपका पीछा करते करते थक जाएगा, शैतान आपका पीछा करते करते थक जाएगा, लेकिन प्रभु का आत्मा कह रहा है शैतान तू पीछे पड़ा रहे, मेरे लोगों के पास बहुत रास्ते हैं, जे एक दरवाजा बंद हो गया ते दूजा खुल जाएगा। ताली बजाएं परमेश्वर के लिए जोर से। कोई तीर, कोई हथियार, कोई गोली आपके लिए नहीं बनी। जब परमेश्वर आपके साथ है, प्रार्थना करने वाले लोगों का कोई नुकसान नहीं कर सकते। कई बार मेरे ऊपर भी जादू टोना हो चुका है, कितने जनों को समझ आ रही, लेकिन मैं बिल्कुल ठीक हूं, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आप में से बहुत सारे लोग ऐसी गवाहियां देते हैं कि आपके ऊपर भी शैतान ने अटैक किया था, लेकिन आप सही सलामत यहां पे बैठे हैं। यह गुड न्यूज है आपके लिए कि परमेश्वर ने आपको बचाया है। जोर से बोलेंगे हालेलुया। बिलाम भविष्यवक्ता ने 3 अलग अलग स्थानों पर प्रोफेटिक वर्ड बोला श्राप देने के लिए, लेकिन वो आशीष में बदल गया। मोआब का राजा बालाक परेशान हो गया कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। उसने बिलाम से पूछा, भाई
तू श्राप क्यों नहीं दे रहा है? उसने कहा, जिन्हें खुदा आशीष दे उन्हें कौन श्राप दे सकता है? जिन्हें परमेश्वर आशीष दे उन्हें कौन श्राप दे सकता है? मेरे प्रियो, आज परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, आप लोगों के लिए प्रभु की आशीषें ही आशीषें हैं। कई लोग मुझे कहते हैं, अपोस्टल जी आप अपनी चर्च में आशीष बहुत देते हैं, आप स्टेज के ऊपर खड़े होकर हमेशा लोगों को आशीष ही देते रहते हैं। कभी आप कहते हैं ब्लेसिंग आ रही है, हीलिंग आ रही है, चंगाई आ रही है। कभी आप कहते हैं प्रभु आपको वीजा देने जा रहा है, घर देने जा रहा है, अच्छी ब्लेसिंग। आप तो हमेशा पुलपिट के ऊपर खड़े होकर ब्लेसिंग ब्लेसिंग ही करते रहते हैं। मैं उनको एक बात कहता हूं, मेरे भाई, परमेश्वर ने मुझे श्राप देने के लिए नहीं, आशीष देने के लिए चुना है। जब मैं इस पुलपिट के ऊपर खड़ा होता हूं, मैं श्राप नहीं देता हूं, मैं आशीष ही देता हूं, क्योंकि मुझे परमेश्वर ने आशीष देने के लिए खड़ा किया है। और आज परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, आप भी लोगों को श्राप नहीं, आशीष दो। परमेश्वर आपको भी आशीष देगा यीशु के सामर्थी नाम में। जोर से बोलेंगे हालेलुया। कई बार कई बहनें लोगों को बड़ा श्राप देती हैं, रब करके तेरी लत टूट जाए, रब करके तेरी घर वाली तेरी छड़ के चल जाए। मतलब ऐसे ऐसे श्राप देंगे। मैं आपको बोल रहा हूं, इन श्रापों से परमेश्वर खुश नहीं होता है। परमेश्वर खुश होता है जब आप दूसरों को आशीष देते हैं। आपने दूसरों को आशीष देना है। जोर से बोलेंगे आमीन, जोर से बोलेंगे हालेलुया। कई बार हमारे बच्चों को बड़ा श्राप देते हैं, तू तेरा रवे कख ना, तू मारे ही जावे, तू बिल्कुल अपने प्यो ते गया, ते प्यो लागे देख के घूर घूर के देखदा हुंदा, मेरे ते नहीं गया, तेरे ते गया, तेरे ते। कितने जणों नूं समझ आ रही है? ऐसे श्राप घर में हम एक दूसरे को देते रहते हैं। वाइफ को हस्बैंड और हस्बैंड को वाइफ श्राप देती रहती, तेरा मुंह अच्छा नहीं। शादी से पहले मुझे पता था, मुझे तो 10 रिश्ते आते थे, 10 रिश्ते ठुकरा के तुझसे शादी की, तूने मेरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी। और वो फिर सारी जिंदगी बर्बाद ही रहती। मुंह से हम ऐसी बातें बोलते रहते हैं। लेकिन बिलाम ने श्राप देने की बजाय आशीष दी, क्योंकि प्रभु ने उसको कहा था, तू चला जरूर जा, लेकिन जो मैं बोलूंगा वही बोलना। जोर से बोलेंगे हालेलुया। मेरे प्रियो, खुदा ने श्राप को आशीष में बदल दिया। जब आप गिनती की किताब उसके 23 अध्याय उसके 23 वचन में पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है, यकूब के ऊपर कोई तंत्र चलता, यकूब के ऊपर जादू चलता, मैं और आप यकूब की तरह हैं। बोलो आमीन। मैं और आप यकूब की तरह हैं, क्योंकि यकूब ने परमेश्वर को भी जीत लिया था। आज प्रभु का आत्मा कह रहा है, आपकी प्रार्थना, आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता ऐसी होनी चाहिए, आप परमेश्वर को भी जीत लें। परमेश्वर भी कहे कि इसका विश्वास बहुत बड़ा है। जोर से बोलेंगे हालेलुया, सब बोलेंगे आमीन। मेरे प्रियो, बिलाम खुदा का चुना हुआ भविष्यवक्ता था। यह राजा श्राप देने के लिए एक भविष्यवक्ता को चुनता है। आज भी लोग श्राप देने के लिए तांत्रिकों को चुनते हैं। चुनते कि नहीं चुनते? बोलो, चुनते कि नहीं चुनते? अपोस्टल जी, साडे गवांढियां ने कल तांत्रिक बाबा सद्दिया सी, उन्हें घर विच बड़ी अग बाली, धुआं निकलदा पिया सी ते बड़े होर ही तरह दी गल्लां जियां करदा पिया सी। बोलते कि नहीं बोलते? ऐसा खतरनाक वाला तांत्रिक हमारे घर में बुलाया था। आज भी लोग, जैसे बिलाम को बुलाया गया, लोग तांत्रिकों को बुलाते हैं। मैं आपको बोल रहा हूं, वो धुआं जला ले, आग जला ले, कुछ भी कर ले, लेकिन आपका परमेश्वर सारी आग को ध्वस्त करके रख देगा। आपका परमेश्वर उस आग को, उस धुएं को खत्म कर देगा। और आज जितने इस चर्च में बैठे, मैं आपको बोल रहा हूं, अगले 3 दिन में आपको गवाही मिलने के लिए जा रही है। मोआब देश का राजा डर गया और क्या करने लगा? श्राप देने लगा। अरे ताकत है तो सीधा छाती तान के सामने आ, लेकिन खुदा के लोगों के सामने किसी की हिम्मत नहीं हो सकती। हो सकता आप दिखने में कमजोर हैं, हो सकता लोगों की तरह आपके पास बड़े घर और गाड़ियां नहीं है, लेकिन याद रखें, सुपरनेचुरली, आत्मिक तौर से जितने आप मजबूत है उतना कोई भी नहीं है। आपको खुदावंद ने चुना हुआ है। इस बात को शैतान जानता है। जोर से बोलेंगे हालेलुया। मोआब देश का राजा डर गया। मोआब देश कहां पे है? कितने लोगों को पता है आज का मोआब कहां पे है? उस वक्त उसे मोआब कहा गया, लेकिन आज का मोआब क्या है? आज का मोआब है जॉर्डन, जिसे हम 12 जॉर्डन, आज का जॉर्डन कहते हैं। जॉर्डन देश आज का मोआब देश है।
जिन जिन देशों ने इस्राएल के साथ उस समय में लड़ाई लड़ी, परमेश्वर के नबियों के साथ और खुदा के चुने हुओं के साथ उस समय पंगा लिया, आज भी उन देशों का आप हाल देखो जाकर, उनका हाल बहुत बुरा है। जॉर्डन देखो इतना अमीर नहीं है, इराक सीरिया देखो कितना बुरा हाल है वहां पर। शमी भाई मिस्र में जाकर आए हैं, मिस्र का हाल जाकर देखो, वहां पर कुछ इतनी डेवलपमेंट नहीं हुई। पास्टर शमी मुझे बता रहे थे, जब मैं वहां पर गया, वहां पे सेम गरीबी, लोग गरीब है वहां पे। मिस्र में वही हाल, इतना बड़ा फिरौन वहां का राजा था। मिस्र एक ऐसा देश है जिसने पूरी दुनिया पर शासन किया। मिस्र एक ऐसा देश है जिसने सारी दुनिया को जीता और बड़े बड़े देशों को हरा दिया। आज आप मिस्र का हाल जाकर देखो क्या है। जो खुदा के लोगों के खिलाफ बोलेगा उसका यही हाल होगा। आप समझ रहे कि नहीं समझ रहे? आप समझ रहे कि नहीं समझ रहे? आज परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, आप लोगों के खिलाफ जो भी बोलेगा, आपने उसे कुछ नहीं कहना है, आपका युद्ध परमेश्वर लड़ेगा। आपके लिए प्रभु खड़ा होगा। जो आपकी चुगलियां करते हैं, जो आपको गालियां निकालते हैं और बुरा बोलते हैं, आपने उनको बुरा नहीं बोलना, ना आपने उनको गालियां निकालनी है। आपने परमेश्वर में विश्वास में खड़े रहना है। और आपको जो श्राप देने वाले हैं, श्राप भी आशीष में बदलेगा, श्राप भी ब्लेसिंग में बदलेगा। जोर से बोलेंगे हालेलुया। आज आप जॉर्डन का हाल देखो, मिस्र का हाल देखो, इराक का, सीरिया का, वहां के जितने देश, आज लेबनान में इजराइल के साथ लड़ाई लगी हुई है, फिलिस्तीन में हमास की लड़ाई लगी हुई है, ईरान ने भी इस वक्त इजराइल के ऊपर अटैक किया है। हालात देखो किधर जा रहे हैं, लेकिन खुदावंद कहता है, मैं शुरू से तेरे साथ था, मैं आज भी तेरे साथ हूं और मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा। जोर से बोलेंगे हालेलुया। सो मेरा खुदावंद हर श्राप को आशीष में बदलने की सामर्थ्य रखता है। व्यवस्था विवरण 28 अध्याय में लिखा है, जितने श्राप तेरे विरुद्ध में होंगे, उन सारे श्रापों को मैं आशीष में बदल दूंगा। मुंह से बोला हुआ श्राप, वंशों से चला आ रहा श्राप, लोगों के द्वारा दिया हुआ श्राप, कोई भी श्राप आपके विरुद्ध काम नहीं करेगा। बाइबल में हम श्रापों के बारे में बहुत कुछ देखते हैं। आदम और हवा को श्राप दिया गया, कैन को श्राप दिया गया, इस्राएली लोगों को श्राप दिया गया। लेकिन बाइबल कहती है यीशु मसीह के पैदा होने के बाद वो सारे श्राप हमारे ऊपर से उतर गए और हम श्रापों से आशीष की ओर चले गए। ताली बजाए मेरे परमेश्वर के लिए जोर से, जोर से बोलेंगे हालेलुया। बिलाम भविष्यवक्ता ने एक प्रोफेसी, एक भविष्यवाणी की कि इस्राएल के कुल से एक तारा निकलेगा, वो ऐसा तारा होगा, वो चमकेगा और उसका शासन पूरी दुनिया पर होगा और उसका राज्य कभी नष्ट नहीं होगा। और मैं उस शासक का नाम आपको बताना चाहता हूं, वो हमारा यीशु मसीह है। पुराने नियम में भी बिलाम भविष्यवक्ता ने यीशु मसीह के बारे में प्रोफेसी की। खड़े हो जाएं अपने स्थान के ऊपर। और आज जो वचन आपने सुना है कि आप किसी श्राप से ना घबराएं। जो आपको श्राप देंगे, परमेश्वर कह रहा है उनके मुंह से मैं आशीष निकालूंगा और मैं हर श्राप को आशीष में बदल दूंगा। आज जो वचन आपने सुना, जो प्रार्थनाओं को आपने ग्रहण किया, खुदा की सामर्थ ने आपको आज छुआ है। अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम है रमन हंस मिनिस्ट्रीज और नीचे दिए गए बेल आइकन पर प्रेस करें। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है रमन हंस मिनिस्ट्रीज। हमारा प्रेयर लाइन नंबर है 0160500800.